जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ संजय सिंह सेंगर और मेरे साथ है कैमरामैन लक्की भुन्नेकर। आप देख रहे हो केसीजी न्यूज़। अभी हम लोग खड़ाका के पास में गांव है विक्रमपुर, यहाँ आए हुए थे। अभी मनरेगा वाले लोग से बातचीत किए हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो सरकार की योजना के द्वारा जो लाभ मिल रहा है, तो इन लोग को सुचारू माध्यम से लाभ जमीनी स्तर में मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अभी यहाँ से हम जा रहे थे तो उस स्वास्थ्य केंद्र आए हुए हैं। उस स्वास्थ्य केंद्र में मैडम है, उनसे बातचीत किए हैं और जानकारी हम लोग यहाँ से लेंगे कि आगे शासन के द्वारा क्या इनको सुविधा जो मिल रही है वो सुचारू माध्यम से जमीनी स्तर में मिल पा रही नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पे मैडम से जानकारी लिए हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे 1900 की गांव की जनसंख्या है। उसके हिसाब से यहाँ पे और स्टाफ की बहुत ज़रूरत है और शासन को हम लोग मीडिया के माध्यम से बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे और जानकारी हम लोग मैडम से लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती जमुना साहू है जी। मैं एएनएम के पद पे यहाँ पदस्थ हूँ। हाँ हाँ लगभग मेरे को 7 साल हो गया यहाँ पदस्थ हुए। जी और यहाँ स्टाफ की कमी है। जी स्टाफ की कमी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम हितग्राही जो आते हैं जी जी उनको सुचारू रूप से सुविधा नहीं दे पाते हैं। हाँ हमारा फील्ड है, मेरा 5 गांव है ना। जी तो कई बार ऐसा होता है कि हम फील्ड में चले जाते हैं हाँ। तो वहाँ जैसे चले गए तो यहाँ ये बंद रहता बंद है रहता है मैडम। है ना। जी जी तो जैसे किसी को सुविधा चाहिए तो उसको मिल नहीं पाती है। हाँ तो यहाँ हमको एक सीएचओ चाहिए जी और जी एक क्या बोलते हैं डॉक्टर की अगर सुविधा उपलब्ध हो सके तो बहुत अच्छी बात है। हाँ और एक आरएचओ भी चाहिए। जी जी वर्तमान में यहाँ एक आरएचओ पदस्थ हैं राजेन उइके हाँ हाँ सर करके। जी उनका भी मतलब व्यवस्था में उनको दिलीपपुर भेज दिया गया है क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं है करके। जी तो जी उस वजह से भी काम प्रभावित होता है। तो यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है और शासन चाहती है कि हर काम 100% हो। तो 100% काम के लिए आपको स्टाफ भी पूरा दीजिए जी तो जी 100% काम होगा। हाँ। जी। तो मैम, जैसे आप लोग ये बात को जैसे अपने से बड़े अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी है तो उनसे आप ये बात रखते हो नहीं जी रखते? जी रखते हैं सर। तो वो बोलते हैं कि वैकेंसी आएगा तो करेंगे करेंगे। तो अभी तक तो हुआ ही नहीं है। बीच में वैकेंसी आया था तो उसमें स्टे लग गया। अच्छा। शायद वो ओबीसी एसटी एससी वाला हाँ कुछ प्रोग्राम हाँ, था तो आरक्षण वाला में भी आरक्षण वाला। मुद्दा चल रहा तो है। उसमें स्टे लग गया तो अभी तक तो कोई पदस्थ नहीं हुए हैं। अच्छा। जी तो मैम, यहाँ पे जैसे आप लोग अभी जैसे अभी डिलीवरी पेशेंट आई जी है ना। अब अभी तो इसका फर्स्ट टाइम है सर, स्टार्टिंग है अभी। जी उस रूप में जैसे कि अब इनको तुरंत आपको देखना है। जी अब यहाँ पे जैसे लोग बाहर भेजते हो दूसरे हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट के लिए जी। और आपको तुरंत जैसे देखना है, फिर आप लोग कैसे करते हो उनको मेंटेन? तुरंत ब्लड टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। जैसे एचबी उसका कितना ग्राम है ये जानकारी हम ले लेते हैं। और बाकी जैसे सिकलिंग वगैरह करवाना है तो उसके लिए हम खैरागढ़ भेजते हैं खैरागढ़ इनको। भेजते जी हैं जी। उस बीच में जैसे कि अगर मान लो सोनोग्राफी में आप देख रहे हो कि इनको आयुजिया की प्रॉब्लम आ रही जी जी है ना, बच्चा जैसे कमज़ोर है और उनको और उनसे पौष्टिक जैसे आहार उनको चाहिए, तो उसके लिए आप लोग क्या तो निर्देश देते उसके लिए हम लोग सलाह एक तो घरेलू बताते हैं कि ये खाइए आप लोग, है ना। हाँ। मतलब आहार को बढ़ाइए आप अपना जी जो जी खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन को और बढ़ाइए। हाँ अगर उससे भी नहीं होता फिर खैरागढ़ मैडम के पास भेज देते हैं हम लोग, जी है जी। ना। तो गवर्नमेंट के द्वारा और ऐसे क्या क्या आ रही है ताकि हम लोग जैसे कोई जचकी वाले पेशेंट आ रही है, कोई कुपोषित बच्चे आ रहे हैं है ना, और बहुत से ऐसे गांव में है कुष्ठ रोग वाले आ रहे हैं, लेप्रोसी वाले आ रहे हैं, बीपी कार्डियक पेशेंट वाले आ रहे हैं, तो उसमें आप लोग जैसे क्या क्या मैं वो करते हूँ तो जैसे? उसमें हम लोग देखो लेप्रोसी हो गया और क्या बोलते हैं टीवी हो गया। उसका तो गवर्नमेंट से मिलता है उनको दवाई। अच्छा। हम लोग मतलब एक क्राइटेरिया है उसका कि अगर उसको कोई दाग धब्बा है तो हमारे पास आते हैं, उसको हम चेक करते हैं। अगर हमको लगता है सस्पेक्टेड है तो उसको खैरागढ़ भेजते हैं। जी जी अगर खांसी वाला आ रहा है, लग रहा है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा है और कुछ है सिम्टम उसको, तो उसको भी खैरागढ़ जांच के लिए भेजते हैं। फिर वहाँ से उनका दवाई चालू होता है। और जैसे गर्भवती आ रही हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए यहाँ के लिए, है ना। जैसे दवाई मिलता है कुछ कुछ, अगर उसमें एक्स्ट्रा कुछ और दवाई ऐड हो जाए तो हम यहीं से इनको सुविधा दे सकते जी हैं। जी। जी इमरजेंसी में ऐसा होता है मैडम, कुछ कुछ डिलीवरी केस को अपन आउटडोर पेशेंट है, ओपीडी पेशेंट को अपन हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आउटडोर पेशेंट लग रहे हैं इमरजेंसी में, अगर मान लो उनको एडमिट करना है तो यहाँ पे एडमिट करने के लिए फिर एडमिट की तो सुविधा अभी फिलहाल तक नहीं है नहीं है ना? क्योंकि एडमिट करने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता जी होती जी, है। मेरा कहने का मतलब वही है मैडम, जी क्योंकि डिलीवरी केस ऐसा रहता है कि इसे तुरंत तत्काल में ही उनको एडमिट करने का ज़्यादा हाँ, करके वो नहीं डिलीवरी को हम लोग एडमिट करते हैं और उसको देखते हैं। अगर वो नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो हम यहीं कराते हैं। और अगर लगता है हमको उसका जांच वगैरह देख के कि नहीं ये क्रिटिकल है तो तुरंत हम भेज देते हैं उसको, यहाँ नहीं रखते हैं। बताइएगा आपका नाम क्या है? नंदनी मिश्रा। नंदनी मिश्रा। तो आप क्या कहना चाहते हैं मैडम यहाँ पे जैसे सुविधा के लिए आप ताकि यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है, हाँ, आर तो जोर ओ से की बोलो। डॉक्टर के जन की ज़रूरत है, आर ओ की ज़रूरत है। हाँ
तकलीफ हो जाते, सिस्टर फील्ड में चले जाते तो कोई नहीं रहा है, ताला बंद थे, डिलीवरी लेके आथान तो कभी नहीं रहा है, तो हमारा खैरागढ़ जाए के लिए पड़ जाते। तो ये बात ला मन कोकरो से करे हो अभी तक, अपन प्रतिनिधि मन से, सरपंच विधायक से बात रखो? हाँ, हमन अपन वहाँ दे रहे हैं, जो मितानिन सम्मेलन में दिए थे हम लोग। तो क्या बोले थे वहाँ पे? अब वहाँ लिख के दिए हैं सर, अब क्या बोलेंगे तो क्या मालूम। कितना साल हो गया आपको जब ये बात आप लोग बोले थे? अभी ये साल हो दे रहे हैं कम हो ना? हाँ, 2-3 महीना हो है सर। 3 महीना गए थे, तो जब बात रखे हो तो कुछ तो आश्वासन दिया होगा ना आप लोग को? नहीं, हम लोग फार्म दे के आ गए हैं। बस फार्म लेके आ गए हैं? पूछे कुछ नहीं? नहीं, तो ये क्या मतलब हुआ फिर फार्म देने का आपका? अब भाई एमटी जब लोग को फार्म दिए देते हैं एमटी लोग को दिए हैं, अब एमटी लोग बड़े को दिए होंगे। अच्छा, तो कभी भी क्या हो रहा है, कुछ भी बात रखते हैं ना, तो उसकी बात के सुचारू माध्यम हमको मिलना चाहिए कि क्या आश्वासन मिल रहा है, कब तक काम पूरा होगा, ठीक है। क्या होगा, ये सब चीज़ है ना, बिल्कुल, हाँ। की बात हमें पहुँचाने